हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उत्पन्ना एकादशी की पूजा की विधि क्या होगी। मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाले उत्पन्ना एकादशी का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी के बारे में भगवान केशव स्वयं ही कहते हैं, मार्गशीर्ष का माह मुझे अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इस माह में पड़ने वाले व्रत त्योहार मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। किस प्रकार से पूजा की विधि होगी उसे अब हम जान लेते हैं। लकड़ी की चौकी या पाटे पर एक तरफ हम स्वास्तिक का निर्माण कर लेंगे और एक तरफ हम तिल का आसन लगा लेंगे। भगवान श्री गणेश के रूप में हमने सुपारी ली है। यदि आपके पास भगवान श्री गणेश का विग्रह है तो उसे भी ले सकते हैं। साथ ही साथ भगवान श्री हरि का विग्रह भी हम ले लेंगे और यदि आपने ठाकुर जी की सेवा ली है तो आप उसे भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम स्वास्तिक का जो निर्माण हमने किया है उस पर कलश की स्थापना करेंगे। कलश की कंठी पर मौली और स्वास्तिक हमने पहले से ही बना लिया है। सबसे पहले हम उसमें डालेंगे गंगा जल, फिर शुद्ध जल से पात्र को पूरी तरह से भर लेंगे। हल्दी की गांठ यदि है तो उसमें हल्दी की गांठ डालें और यदि ना हो तो हल्दी का पाउडर डालें। जैसे कि मैंने हल्दी का पाउडर डाला है, सिक्का, दुर्वा, पुष्प, लौंग, इलायची और 5 पत्ते जो कि हमने आम के लिए हैं, उस पे भी चंदन और रोली का तिलक लगा लिया है। इसे हम पूर्ण पात्र बनाएंगे। तो चूंकि एकादशी पे अन्न हर प्रकार से मना होता है, तो इसलिए पूर्ण पात्र बनाने के लिए हमने सफ़ेद तिल लिया है। उस पर दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित करते समय इस मंत्र का जरूर ध्यान करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस प्रकार से दीपक को प्रणाम करें और उसका आवाहन करें। भगवान श्री गणेश को अब हम स्नान कराएंगे। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन सभी चीज़ों से भगवान श्री गणेश को स्नान कराएं और फिर उन्हें हम स्थापित करेंगे, विराजमान करेंगे। अब भगवान श्री हरि को भी हम इसी प्रकार से स्नान कराएंगे। यदि आपके पास विग्रह ना हो तो इस तरह से आप फोटो भी ले सकते हैं और उस पर जल के छींटे के द्वारा भी हम स्नान करा सकते हैं। लेकिन मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री हरि की विशेष तौर पे स्नान और पूजा की जाती है। इस माह में जो व्यक्ति शंख के द्वारा जल, दूध, दही, शक्कर, शहद इत्यादि अर्पण करता है, उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं यदि शंख के द्वारा इन चीज़ों को आप अर्पण करते हैं तब जन्म मरण के चक्रव्यूह से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और राजा के समान व्यक्ति जीवन जीता है। वैभव और धन संपदा सदैव ही उस व्यक्ति के पास बनी रहती है। इसलिए शंख में भर करके स्नान कराना या अभिषेक करना विशेष रूप से फलदायी होता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ही प्रेस करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब स्नान कराने के पश्चात भगवान श्री हरि के विग्रह को अच्छी तरह से हम इस तरह से पोंछ लेंगे और सुखा लेंगे। हमने तिल का जो आसन लगाया है उसके द्वारा अष्टदल कमल का निर्माण करेंगे। आप चाहें तो पुष्पों के द्वारा भी अष्टदल कमल बना सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से हम बना लेंगे और इस पर भगवान श्री हरि को विराजमान करेंगे। अब सबसे पहले भगवान श्री गणेश को हम वस्त्र अर्पण करेंगे और सिंदूर, रोली, चंदन इत्यादि का टीका करेंगे। ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री हरि को भी हम वस्त्र अर्पण करेंगे और उन्हें भी अष्टगंध, चंदन एवं तुलसी की लकड़ियों को घिस करके उसका भी टीका हम करेंगे। भगवान श्री हरि कहते हैं, जो मेरे मस्तक पर तुलसी की लकड़ियों को घिस करके उसका टीका करता है, तिलक करता है, उसके जन्म जन्मांतर तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम कलश को भी जल के छींटे के द्वारा स्नान करेंगे और फिर वस्त्र स्वरूप में कलावा अर्पण करेंगे, टीका करेंगे हल्दी और कुमकुम से और हाथ जोड़ करके सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे कलश में। भगवान श्री हरि से भी प्रार्थना करेंगे और भगवान श्री गणेश से भी, हे प्रभु, हमारी पूजा को सार्थक करने के लिए आप पूजा में जरूर उपस्थित हों और मेरी पूजा को सार्थक करें। पूजा में यदि आप घी के दीपक जलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और यदि आप तेल का दीपक जलाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, खासकर एकादशी के दिन। यदि आप घी के द्वारा दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो थोड़ा सा तेल और शक्कर दीपक में अवश्य ही डालें,
भोग में ऋतुफल, गन्ने के द्वारा बने गए जो भोग होते हैं उन्हें अर्पण कर सकते हैं। आंवले के भोग को अर्पण किया जाता है। तिल के द्वारा बने गए भोग को विशेष रूप से अर्पण किया जाता है। भोग में तुलसी दल अवश्य ही रखें और तुलसी की मंजरियों को भगवान श्री हरि के मस्तक पर रखना बहुत अधिक लाभ को देने वाला होता है। फिर धूप, दीप, गंध इत्यादि अर्पण करें। तत्पश्चात हाथ जोड़ करके अपनी हर भूल चूक के लिए क्षमा मांगते हुए हाथों में पुष्प लेकर के एकादशी महात्म्य या एकादशी की कथा का श्रवण हम करेंगे। यदि आपके पास एकादशी की पुस्तक हो तो उनका भी पूजन किया जाता है, तो उन पर भी चंदन और हल्दी का टीका लगाएं। साथ ही साथ पुष्प भी अर्पण करेंगे। भगवान श्री हरि को तांबूल अर्पण किया जाता है। बहुत ही अधिक यह शुभ माना जाता है और इससे मुख की शुद्धि भी होती है। पौराणिक कालों में बतलाया गया है किसी भी पूजा अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए एक छोटा सा हवन अवश्य ही करना चाहिए। हवन के माध्यम से भगवान आपकी पूजा को जल्दी ही स्वीकार करते हैं। सबसे पहले जो हम डालेंगे ओम श्री गणेशाय स्वाहा, यह आप बोलते हुए डालें भगवान श्री गणेश को। फिर अपने क्षेत्रपाल या फिर घर के जो भी कुल के देवी देवता हैं उनके नाम से डालें और फिर भगवान श्री हरि के नाम से हम हवन करेंगे। हवन में एक हमने मीठा पान अर्पण किया है। मीठा पान भगवान श्री हरि को विशेष रूप से प्रिय माना जाता है। हवन करने के पश्चात हम आरती कपूर के द्वारा करेंगे। कपूर की आरती बहुत ही अधिक शुभ होती है। घर के सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को भी यह दूर करती है और इससे घर में शुभता भी आती है। तो कपूर की आरती हम कर लें। आरती हम जो भगवान श्री हरि की जब हम करेंगे तो सबसे पहले चरणों की हम आरती करेंगे। चरणों में हम 4 बार हम आरती को घुमाएंगे। फिर नाभि की करेंगे तो 2 बार नाभि में करेंगे और 1 बार भगवान श्री हरि के मुख की करेंगे। फिर हम इस प्रकार से आरती पूर्ण करने के बाद क्षमा मांग लेंगे। क्षमा मांगने के बाद 3 बार जल डाल करके हम इस तरह से निमीसेंगे। यह बहुत ही आवश्यक होती है और इसी प्रकार से दीपक को भी निमीसा जाता है, शांत किया जाता है। पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए हम सबसे अंत में क्षमा याचना करेंगे और फिर जिस आसन पर बैठ करके हमने पूजा किया है उस आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालें। जल को अनामिका उंगली से लगाते हुए माथे पर स्पर्श करें। ऐसा करने से जो भी अपने पूजा पाठ किया है उससे मिलने वाले पुण्य फल जो होते हैं वह आपको ही प्राप्त होते हैं। नहीं तो कहते हैं कि यह भगवान इंद्र के द्वारा ले लिए जाते हैं। इससे मिलने वाले जो पुण्य होते हैं वह भगवान इंद्र के पास चले जाते हैं। इस प्रकार से की गई पूजा बहुत ही अधिक श्रेष्ठ होती है और अनंत पुण्यों को प्रदान करने वाली होती है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।